फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रजापति कुमार और आज लेकर के आया हूं सामान्य विज्ञान से यानी जनरल साइंस से 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या क्वेश्चन जो होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, कंप्यूटर से होगा। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट साइंस का क्वेश्चन है। एक बार इसको आप पूर्णतः शिद्दत से लगाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए एजुकेशन ट्यूब बाय प्रजापति कुमार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नियोन। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, तो वो गैस यूज किया जाता है क्लोरीन। क्लोरीन को जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए गैस यूज किया जाता है, क्लोरीन इज द राइट आंसर। दूसरा नंबर है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है, यानी फेफड़े में काला हो जाता है फेफड़ा। तो विद्युत लेपन उद्योग में, कार्बन विलायक उद्योग में, पेंट विनिर्माण उद्योग में, कोयला खान में। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को शायद पता होगा, तो इसका होगा कोयला खान में काम करने वाले व्यक्ति का जो लंग होता है उसको ब्लैक लंग रोग हो जाता है, उसमें कोयले की खान में काम करने वाले व्यक्ति को। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित व निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है। तो वह कौन सा गैस है, हीलियम, क्रिप्टॉन, रेडॉन, आर्गन। तो ऑक्सीजन के साथ वह मिश्रित निष्क्रिय गैस है, वो दिया जाता है हीलियम। तो हीलियम जो ऑक्सीजन के साथ मिश्रित करके रोगियों को दिया जाता है जो श्वसन पीड़ित रोगी होते हैं। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, ओजोन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल होती है। यानी कि उसमें क्या होता है, तो उसमें होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो कि पौधे को जला देता है यानी नष्ट कर देता है। एरोसोल का उदाहरण है, तो एरोसोल क्या है, दूध है, नदी का जल है, धुआं है, रुधिर है। तो एरोसोल जो है आपको मिलेगा धुआं में। तो एरोसोल आपको धुआं इज द राइट आंसर। धूम कोहरा मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। तो वह कौन सा द्रव्य है धूम कोहरा, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पेरोक्सिक एसिटिल नाइट्रेट और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा पेरोक्सी यानी पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। तो इसका सी इज द राइट आंसर। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। तो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कौन सा गैस कर लेती है, ओजोन, मीथेन, नाइट्रोजन, हीलियम। तो वो कर लेती है ओजोन। ओजोन एक परत है और वहां पर ओजोन गैस पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर लेती है। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्राय प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य हैं। तो वह कौन सा रासायनिक द्रव्य है, सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सूखी बर्फ, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड भी होगा, सोडियम क्लोराइड भी होगा, सूखी बर्फ, इन तीनों का उपयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। तो हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सा गैस है, एथिलीन है, एसिटिलीन है, ईथेन है, मीथेन है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन। निम्नलिखित में से कौन सा पीरकनाशी ओजोन का ह्रास करता है। तो कौन सा पीरकनाशी है जो ओजोन परत को कम करता है, डीडीटी, बेंजीन, मिथिल ब्रोमाइड या एथिलीन ओजोनाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेथिल ब्रोमाइड इज द राइट आंसर। 10 का आंसर होगा सी। एस्पिरिन साधारण नाम है, किसका साधारण नाम है, सैलिसिलिक एसिड का, सैलिसिलेट का, मेथिल सैलिसिलेट का, एसिटिल सैलिसिलेट एसिड का। तो एस्पिरिन जो है साधारण नाम है एसिटिल सैलिसिलेट एसिड का। तो राइट आंसर होगा 11 का डी। निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है। तो निम्नलिखित में से जो जैव सेल हैं वो है संगमरमर, कोयला, ग्रेनाइट, स्लेट। तो यहाँ पर जो कोयला जो है वो जैव सेल है, यानी ये नष्ट हो सकते हैं, जलने के बाद ये मिट्टी में फिर से मिल जाएगा। गामा किरणों से क्या हो सकता है। तो गामा किरणों से जीन म्यूटेशन, छींकना, जलन, ज्वर,
तो कौन सा हो सकता है, तो यहाँ पर जीन म्यूटेशन से, गामा किरणों से क्या हो सकता है, तो जीन म्यूटेशन हो सकता है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम है मेथिल सैलिसिलेट, हाइड्रोक्सी सैलिसिलेट एसिड, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, एल्किल सैलिसिलिक एसिड। तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम है, राइट आंसर होगा यहाँ पे सी, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे एक्वा लंग्स में गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है, तो याद रखिएगा मीथेन, नाइट्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन में से सही आंसर होगा हीलियम। हीलियम को हमेशा ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है, जब भी ऑक्सीजन हीलियम की बात आए तो यहाँ पर हीलियम सही होगा, क्योंकि गोताखोर इसको मिलाते हैं हीलियम के साथ, क्योंकि हीलियम जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, निष्क्रिय गैस है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी, फॉस्फीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, क्लोरीन। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे क्या, तो मिथाइल आइसोसाइनेट जो हुआ था गैस त्रासदी, इसके कारण यह गैस रिलीज हुआ था। बारूद का मिश्रण होता है, किसका मिश्रण होता है बारूद, बारूद होता है टीएनटी का, टीएनटी और चारकोल का, नाइटर सल्फर और चारकोल का, सल्फर बालू चारकोल का। तो बारूद जो है मिश्रण होता है नाइटर, सल्फर और चारकोल का। तो 17 का आंसर होगा सी। 18 नंबर क्वेश्चन, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, तो इसमें कौन सा आवश्यक तत्व, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण में संपोषण आवश्यक तत्व, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, सिलिकॉन। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिलिकॉन इज द राइट आंसर। फ्रीऑन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है, तो फ्रीऑन का प्रयोग किया जाता है कीटनाशी, शाकनाशी, प्रशीतक, कवकनाशी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, तो प्रशीतक के रूप में फ्रीऑन का प्रयोग किया जाता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ओजोन में होती है, तो ओजोन में क्या होती है, ओजोन में केवल ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तथा कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन। तो ओजोन में होती है केवल ऑक्सीजन, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ए। प्रशीतक फ्रेऑन है, तो प्रशीतक फ्रेऑन क्या है, कैल्शियम टेट्राफ्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन, फ्लूओरोस्पार और फ्लैशपार, हाइड्रोफ्लोसिलिसिक एसिड। तो यहाँ पर प्रशीतक यानी ठंडक जो है फ्रेऑन है, यह है डाइक्लोरामीथेन, याद रखिएगा सिर्फ डाइक्लोरामीथेन प्रशीतक फ्रेऑन। वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है, तो ओजोन कैसे विलुप्त हो रहा है, घट रहा है, यानी ह्रास हो रहा है, उसमें कमी आ रही है सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा, हाइड्रोजन सल्फाइड द्वारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। तो आप लोगों को पता होगा राइट आंसर होगा डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है, तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, एसिटिलीन, इथिलीन, मीथेन, ईथेन। तो राइट आंसर होगा इथिलीन। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, यानी सर्दियों के मौसम में ज्यादा कैलोरी की जरूरत होती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है, किस लिए, क्योंकि शरीर में अधिक वसा बनाने के लिए, गिरते बालों की क्षतिपूर्ति के लिए, शरीर का ताप बनाए रखने के लिए, अधिक प्रोटीनों को भंग करने के लिए। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी, शरीर का ताप बनाए रखने के लिए हमें अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है ठंड के मौसम में। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है, सिगरेट से जो धुआं निकलता है उसमें मेन रूप से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्सिन, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, कार्बन, यहाँ पे देखें तो डी नंबर में डाइऑक्सिन और बेंजीन। तो राइट आंसर उसका होगा बी, 25 नंबर का कार्बन मोनोऑक्साइड तो होगा ही और उसके साथ निकोटीन होगा। उत्प्रेरक वह पदार्थ है, तो कौन सा पदार्थ है उत्प्रेरक, जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, जो अभिक्रिया की दर को घटाता है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उत्प्रेरक जो है वह ए है, अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ए, 26 का आंसर ए। प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है, प्रमुख वायु प्रदूषक की बात कर रहा है यहाँ पर ऑक्सीजन, हीलियम तो होगा नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कार्बन
मोनोऑक्साइड यहाँ पर, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आपके शरीर सांस द्वारा जाता है लंग्स में तो आदमी को मृत्यु का कारण बन जाता है। तो 27 नंबर का सी इज द राइट आंसर होगा। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है, क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, मेलाथिन। तो उसमें तंबाकू का धुआं जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है, तो निकोटीन तो होता ही है, और जब भी आप छोड़ें तो निकोटीन, निकोटीन होगा 28 का बी। खाद्य परिरक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है, खाद्य परिरक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट, टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। तो डी इज द राइट आंसर होगा, बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? बैक्टीरिया, लाइकेन, शैवाल, फंजाई। तो वह जीव जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है वो है लाइकेन, बी इज द राइट आंसर। ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, एथेन। तो इसका हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस जो है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस गैस के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस है ओजोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है सबसे अधिक विषाक्त गैस है। ओजोन परत का अपक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? ओजोन परत का अपक्षय ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण, विमानन ईंधन के कारण, रेडियोधर्मी किरणों के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। तो ओजोन परत का अपक्षय जो होता है मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिसमें वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे ज्यादा अगर देखा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन गैस है। तो सबसे ज्यादा नुकसानदायक कार्बन मोनोऑक्साइड होता है क्योंकि इसके द्वारा सांस लेने पर आदमी बेहोश हो जाते हैं, इसकी मृत्यु का कारण बन सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और यह इनकम्प्लीट कंबसन के कारण, मतलब ईंधन अगर पूरी तरह से नहीं जलता है तो यह गाड़ी से यानी मोटर वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है। निम्न में से कौन पौधा घर प्रभाव पर ज्यादा असर डालता है? ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। यानी ग्रीन हाउस गैस पर ग्रीन हाउस में सबसे ज्यादा जो है यह प्रभाव डालता है तो वो होता है जलवाष्प। जलवाष्प ज्यादा प्रभाव डालता है। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि तब इसमें कम ऑक्सीजन का मोचन होता है, अधिक ऑक्सीजन का मोचन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का मोचन। मोचन मतलब यहाँ रिलीज करना एक तरह से। तो रात को पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधे छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो इसीलिए बोला जाता है कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। जिंक फॉस्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। तो जिंक फॉस्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है कवकनाशी के रूप में, शाकनाशी के रूप में, कृंतनाशी के रूप में, गंध हारक के रूप में। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कृंतनाशी के रूप में। प्रकृति में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? ये नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, हाइड्रोजन। तो प्रकृति में 78% जो है नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। वायु का मुख्य घटक क्या है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। मुख्य घटक पूछ रहा है तो सबसे ज्यादा जो है नाइट्रोजन ही होगा मुख्य घटक। ग्रीन हाउस इफेक्ट का यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय, मतलब क्या होता है? उष्मा के संरक्षण के लिए फसलों की ग्रीन हाउस में खेती, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण और सौर ऊर्जा का संग्रह, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सौर ऊर्जा का संग्रह, वातावरणीय प्रदूषण के कारण ताप में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण तथा सौर
ऊर्जा का संग्रह, यानी कि सबसे ज्यादा कार्बन ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब टेम्परेचर बढ़ जाना, और इसमें दोनों सहायक हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और सौर ऊर्जा। बोन एस में होता है, तो बोन एस में क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट, फास्फोरिक एसिड, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम हाइपोफॉस्फेट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो बोन एस में क्या होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो इसमें से ग्रीन हाउस गैस जो नहीं है वो है नाइट्रोजन। सागरीय खरपतवार सीवीड्स किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो सीवीड्स जो है लोहा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है, डी इज द राइट आंसर। गैसों के निम्न समूहों में से कौन सा हरित घर प्रवाह ग्रीन हाउस गैस में योगदान करता है, तो ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, बी है अमोनिया और ओजोन, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, डी है कार्बन टेट्रा फ्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा जो है योगदान कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का ही है सबसे ज्यादा, तो उसमें मुख्य घटक ये हो जाएगा ए। 46 नंबर क्वेश्चन है, सूचना अभियांत्रिकी एवं संबंध विज्ञानों के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान कहां पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, तो ये आपको सूचना अभियांत्रिकी जो मिलेगा बेंगलुरु में मिलेगा, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु को ही कहा जाता है। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन होता है, तो राइट आंसर होगा डी। विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम एंटरप्रेन्योरशिप पार्कों में निम्नोक्त में से किसका स्थान नहीं है, तो प्रशिक्षण, परीक्षण एवं अंकशोधन, प्रौद्योगिकी विकास, उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करना। तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम एंटरप्रेन्योरशिप पार्कों में इसका जिक्र नहीं है, उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करना, और बाकी तीनों का स्थान है प्रशिक्षण, परीक्षण, अंशोधन, प्रौद्योगिकी विकास। चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है, चूहों को जिससे मारा जाता है उसका नाम क्या है, जिंक ऑक्साइड, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, यहाँ पे क्या होगा, जिंक फॉस्फाइड, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड जो होता है ये चूहों को मारने की दवा है। बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य हैं, तो बायोगैस बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, पशुओं का अपशिष्ट, शस्य अपशिष्ट, जलीय पादप, वन अपशिष्ट, तो मेन रूप से चाहिए पशुओं का अपशिष्ट यानी गोबर गैस एक तरह से। निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है, अश्रु गैस के घटक एथेन, एथेनॉल, ईथर, क्लोरोपिक्रिन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी क्लोरोपिक्रिन। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो बायोगैस का मुख्य घटक ऑक्सीजन, मीथेन, एसिटिक एसिड, मिथिल एल्कोहल, तो बायोगैस का यहाँ पे मुख्य घटक तो आपको मिलेगा मीथेन। भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या है, तो आंसू बम बोलते हैं, आंसू का गोला, जब भीड़ जो है उसको तितर बितर यानी कि कंट्रोल करने के लिए पुलिस यूज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो उसमें होता है क्लोरीन जिसे अश्रु बम कहते हैं। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है, 5 कैलोरी, 10 कैलोरी, 100 कैलोरी, 0 कैलोरी, तो डी इसका राइट आंसर होगा कि मधुमेह के रोगियों में प्रयोग किए जाने वाले स्वीटेक्स में 0 कैलोरी होता है। एस्बेस्टस द्वारा फैला रोग होता है, तो एस्बेस्टस से कैसा रोग होता है, वात स्फीति, लकवा, अतिसार, पेचिश, तो इसका राइट आंसर होगा एस्बेस्टस जो रोग फैलता है वह वात स्फीति। वह औषधि कौन सी है जो दूषिचनता को कम करती है और शांति प्रदान करती है, मतलब वह औषधि कौन सी है जो कि चिंता यानी टेंशन को कम करता है और आदमी को रिलैक्स यानी फील कराता है, प्रशांतक, मूत्रल, पीड़ाहरक, तो इसका राइट आंसर होगा यह जो एक प्रशांतक एक तरह से है, एक औषधि है जो आदमी को टेंशन चिंता से मुक्त कराती है।
ब्रेल लिपि की खोज से जुड़ा कौन है? तो ब्रेल लिपि का खोज किसने किया था? लुइस ब्रेल, अल्फ्रेड नोबेल, जॉन साक, मैकमिलन। तो नाम से ही पता चल गया, लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि का खोज किया था। एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं? एलिसा परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है? पोलियो वायरस का, एड्स के प्रतिरक्षकों का, यक्ष्मा टीबी के कीटाणुओं का, कैंसर का। तो इसका राइट आंसर होगा एलिसा परीक्षण जो किया जाता है एड्स के प्रतिरक्षकों का। पार्किंसन रोग के इलाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए निम्नोक्त में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? आर्विद कार्लसन, वाल्टर कोहेन, रॉबर्ट बी लाफ्लिन, फरीद मुराद। तो इसको नोबेल पुरस्कार किसको मिला है इसमें? पार्किंसन रोग के इलाज में की खोज करने के लिए, विकसित करने के लिए, तो आ जाएगा आर्विद कार्लसन। ए इज द राइट आंसर, आर्विद कार्लसन। भारत का बहुउद्देशीय दूर संचार उपग्रह इनसैट 2E कहां से छोड़ा गया था? बैखानोर, थोम्बा, श्रीहरिकोटा, कोरू। तो यह छोड़ा गया था फ्रेंच गुयाना से, जो कि उसका नाम है कोरू जगह है, जिसे श्रीहरिकोटा हमारा है लॉन्चिंग का, लॉन्च करने का साइट। तो उसी तरह से वहां पर फ्रेंच गुयाना का जो है कोरू एक जगह है जहां से लॉन्च किया जाता है सैटेलाइट। तो कोरू कहां पे है? फ्रेंच गुयाना ने दक्षिण अमेरिका में। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? नहीं, लॉन्चिंग व्हीकल। आज जो हम देख रहे हैं कि इसरो लॉन्च करता है सैटेलाइट PSLV के थ्रू, तो वह जो एक लॉन्चिंग व्हीकल है ना, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? उसको डेवलप किसने किया था? वर्नर वॉन ब्राउन ने, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने, एडवर्ड टेलर ने, सैमुअल कोहेन ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्नर वॉन ब्राउन ने इसको विकसित किया था। तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। प्रौद्योगिकी मिशन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? प्रौद्योगिकी मिशन यानी तिलहन, दाल है, मकई, सब्जियां। तो यहाँ पर सब्जियां शामिल है, सब्जियों के लिए प्रौद्योगिकी मिशन चलाया गया है। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था? तो सेक्स हार्मोन का पता ड्रेसर, यूजीन स्टिनैक, एडवर्ड कॉल्विन, सैमुअल कोहेन। तो इसका राइट आंसर होगा एडवर्ड कॉल्विन ने सेक्स हार्मोन का पता लगाया था। एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची आरएनए होता है, दोहरी सूची आरएनए होता है, एक सूची डीएनए, दोहरी सूची डीएनए। तो एड्स वायरस जो होता है एक आरएनए सूची होता है, एक सूची और आरएनए। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सा है? तो अक्रिय गैस सबसे ज्यादा है तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, सारे के सारे अक्रिय गैस हैं। लेकिन सबसे ज्यादा देखा जाए तो वायुमंडल में आर्गन है, इसकी प्रतिशत 0.1% है हमारे वायुमंडल में। विकृतीकृत स्पिरिट एथेनॉल का मिश्रण है, यानी विकृतीकृत स्पिरिट एथेनॉल जो है किसका मिश्रण है? पेट्रोल के साथ, केरोसिन के साथ, जल के साथ, पायरिडीन के साथ। तो एक एथेनॉल मिश्रण है यानी पायरिडीन के साथ। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है क्लोरीन, आयोडीन, हीलियम, नाइट्रोजन। तो मैं आपको बता दूं कि वह तत्व है हीलियम, जो कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता, इसीलिए हमें गोताखोर इसको यूज करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर में। और हॉस्पिटल में भी जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें भी हीलियम गैस मिला हुआ होता है। नेप्थलीन का मुख्य स्रोत है, तो नेप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? कोलतार, डीजल, चारकोल, कैंपर। तो नेप्थलीन का मुख्य स्रोत जो है यहाँ पे कोलटार होगा। पूर्ववर्ती संयुक्त सोवियत रूस के चेरनोबिल नाभिकीय ऊर्जा केंद्र में वह दुर्घटना कब हुई थी जिससे वहां वायुमंडल में रेडियो न्यूक्लाइड फैल गया था? तो चेरनोबिल आप लोगों को याद होना चाहिए, यह घटना हुई थी रूस में, यह हुआ था 1986 ईस्वी में। राइट आंसर होगा 1986 चेरनोबिल डिजास्टर। तो 69 का आंसर होगा डी। एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है, एल्यूमिनियम को कैसे शुद्ध किया जा सकता है? ऑक्सीकरण द्वारा, आसवन द्वारा, विद्युत अपघटन द्वारा, ओजोन अपघटन द्वारा। तो एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है विद्युत अपघटन द्वारा। तो इसका 70 का आंसर हो जाएगा सी। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा हीलियम, नियॉन, आर्गन, ऑक्सीजन। तो पाया जाता है हीलियम, पाया जाता है हीलियम इज द राइट आंसर। 71 का हो जाएगा ए। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो अपचायक है, उपचायक, निर्जलीकरण, विरंजक कारक। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह से देखा तो निर्जलीकरण है। तो आंसर हो जाएगा 72 का सी।
कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन, इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल में नहीं पाया जाता वो गैस कौन सा है? तो वो होगा यहाँ पर क्लोरीन जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। क्लोरीन इज द राइट आंसर। शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है। बालू, बालू और सोडियम कार्बोनेट, बालू और पोटेशियम कार्बोनेट, बालू और सोडियम कार्बोनेट। तो शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है बालू तो होगा ही, उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त अल्कोहल कौन सा होता है? तो साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त अल्कोहल है इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, कास्ट स्पिरिट, ग्लिसरॉल। तो साबुनीकरण में प्राप्त अल्कोहल है वो होता है ग्लिसरॉल। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? डाल्टन, एर्विन श्रोडिंगर, नील्स बोर, रदरफोर्ड। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सबसे पहले व्याख्या जो किया था वो किया था नील्स बोर ने। नील्स बोर इज द राइट आंसर। 76 का आंसर सी। 77 है दाहक सोडा कौन कैसा होता है? दाहक सोडा उत्फुल्ल, प्रस्वेदी, ऑक्सीकारक, अपचायक। अपचायक यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीकारक होता है। दाहक सोडा के साथ ऑक्सीकारक। बहुत अधिक खाना पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है? यानी कि बोल रहा है कि एक ही तेल में आप बार बार बहुत चीज ना पकाएं, क्योंकि कई बार होते हैं कि एक तेल बच गया घर में, फिर उसी में समोसे पका लिए, फिर तेल जो बच गया उसी में फिर सब्जियां बना ली, उससे भी तेल जो बच गया। यानी कि बचे हुए तेलों में जो एक बार हमने किसी चीज को छाना तो उसमें हमें दूसरी चीज बार बार नहीं पकाना चाहिए। जैसे कि देसी हलवाई लोग यही करते हैं, जैसे समोसा छांक ले तो फिर जलेबी छांक लेंगे, फिर समोसा छांक ले और फिर वो तेल को रख दिए, फिर अगले दिन वो उसी चीज करेंगे। तो उससे वैसे नहीं करना चाहिए, उसको मना करना चाहिए क्योंकि अवांछनीय क्यों है। तो इसके रीजन देखिए, तेल के वाष्प से। इसका राइट आंसर मैं बताऊं कि इसका बी होगा कि कार्सोजेनिक पदार्थ जैसे बेंजीन, बेंजापायरिन पैदा होता है जो कि हानिकारक होता है स्वास्थ्य के लिए। तो एक ही तेल में हमें बार बार चीज को फ्राई नहीं करनी चाहिए। बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो क्या जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है तो कौन सा? आयोडीन है, एनलोरॉक्सिन, लेनॉल है, बायोथियोनॉल है, क्रेसोल है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यही बी, एनलोरॉक्सिलेनॉल। शीशे से संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? शीशे से संचयन वाले अम्ल में फॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका राइट आंसर होगा शीशे से संचयन वाले सेल में सल्फ्यूरिक एसिड का अम्ल प्रयोग होता है। साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है तो क्या है? जल अपघटन, साबुनीकरण, द्रवण, बहुलीकरण। तो सीधा सा सिंपल सा आंसर साबुन बनाने में साबुनीकरण। फॉर्मेलिन एक जलीय विलयन है मिथेनॉल का, इथेनॉल का, फ्रक्टोज का, नाइट्रिक एसिड का। तो फॉर्मेलिन एक जलीय विलयन है किसका है? तो मिथेनॉल का। साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है, प्लास्टिक बनाया जाता है, सल्फर का निष्कर्षण किया जाता है, प्रोटीन की पहचान की जाती है। तो साबुनीकरण की प्रक्रिया है तो साबुन बनाएगा। सी ए इज द राइट आंसर। जैव पदार्थों के सब लेपन में किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो जैव पदार्थों के सब लेपन में जल में फॉर्मेल्डिहाइड, मिथेनॉल में फॉर्मेल्डिहाइड, एथिलीन ग्लाइकोल, गैसीय फॉर्मेल्डिहाइड। ए इसका राइट आंसर होगा जल में फॉर्मेल्डिहाइड, ये जो सब लेपन में रासायनिक का प्रयोग होता है। साबुन उद्योगों को मिलने वाला उत्पाद क्या है? कास्टिक सोडा, ग्लिसरॉल, नेफ्थलीन, कास्टिक सोडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लिसरॉल इज द राइट आंसर। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 16, 18, 16, 28 है, 32 है, 33 है। तो आंतरिक यानी इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट की टोटल संख्या जो है वो है 28। सोडियम के आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थों के नीचे रखा जाता है? सोडियम को अल्कोहल, जल, अमोनिया, केरोसिन, मिट्टी के तेल में रखा जाता है उसको सोडियम को आमतौर पर।
प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है, क्यों? सिल्वर नाइट्रेट को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है, इसका रीजन बताइए। ये साधारण सफेद बोतलों के साथ प्रतिक्रिया करता है, ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है। ब्राउन बोतलें उसके साथ प्रतिक्रिया नहीं करती, ब्राउन बोतलें उसके साथ प्रतिक्रिया करती है। तो इसका राइट आंसर होगा कि बी, ब्राउन बोतलों में इसलिए रखा जाता है कि प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है, नहीं तो प्रकाश की किरणों के साथ यह विक्रिया कर लेता है। 89 का आंसर हो जाएगा बी। सफेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है? तो व्हाइट फास्फोरस अमोनिया, शीतल जल, केरोसिन, एल्कोहल। तो शीतल जल के अंदर रखा जाता है सफेद फास्फोरस को, क्योंकि बहुत ज्वलनशील पदार्थ है, ये स्वतः ही जल उठते हैं। निम्नलिखित में से वे दो तत्व कौन से हैं जिनका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम, कार्बन और प्लेटिनम, इरिडियम और जर्मेनियम, टंगस्टन और प्लेटिनम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सिलिकॉन और जर्मेनियम। निम्नलिखित में से वे दो तत्व कौन से हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और सल्फर। तो इसका राइट आंसर ए होगा, कार्बन और हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, एल्कोहल, ईथर, मिट्टी का तेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्जेलिक अम्ल को कपड़ों से धब्बे हटाने के लिए यूज किया जाता है। उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम। तो उच्चतम आयनन वाला ऊर्जा है जो वह है हीलियम। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किससे आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, थैलिक अम्ल, सिनेमिक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। चीनी के उत्पादन में उत्पाद शीरा निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? अल्कोहल, कागज, ईंधन, लुगदी। तो यह बदल जाता है अल्कोहल में। निम्नलिखित में से किसका अस्कंदन कारक के रूप में मृदु पेय के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है? फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरस अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, बोरिक अम्ल। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉस्फोरिक अम्ल। हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है, तो हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है? बेंजोइक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल, सिनामिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ये होगा कार्बोलिक अम्ल। कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? तो कोका कोला का खट्टा स्वाद एसिटिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरिक एसिड। एनोमेल एक मिश्रण है, तो एनोमेल किसका मिश्रण है? तो मैं आपको बताऊं एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण है। तो यही इसका राइट आंसर होगा, एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण है एनोमेल। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। हमने 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करिए। वहां पर आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 100 का, 150 का, 200 का क्वेश्चन का वीडियो मिलेगा। तो चलिए विजिट करिए हमारे चैनल को और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर